हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अश्विनी सैनी। मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, एक लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ। इंग्लिश पढ़ाना मेरा पेशा है और आज इस पेशे से जुड़ी हुई मैं एक बड़े अहम विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं, सर आप इंग्लिश के ट्रेनर हो, आप इंग्लिश अच्छी बोलते हो, जानते हो, आप इंग्लिश में अपने वीडियोस क्यों नहीं बनाते। उनकी बात सही हो सकती है कुछ हद तक। और कुछ बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हमें हरियाणवी बोलने में शर्म आती है और इस बात से शर्म आती है कि हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो ये दो बातों का मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहूंगा। पहली बात ये कि मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूं, मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन मैं हूं एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के मैं हरियाणा राज्य से बिलोंग करता हूं, जहां हरियाणवी डायलेक्ट चलता है, हरियाणवी बोली चलती है। तो मेरी जो जड़ है वो है हिंदी भाषा, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, और हरियाणवी भाषा जो मेरी रीजनल लैंग्वेज है, मेरे क्षेत्र की भाषा है। तो हरियाणवी और हिंदी बोलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस कल्चर में बड़ा हुआ हूं, इस माहौल में बड़ा हुआ हूं और मेरे आसपास ज्यादातर लोग हरियाणवी और हिंदी बोलने वाले हैं। अगर मेरा पेशा इंग्लिश सिखाने का हो गया तो क्या मैं सारी चीजें इंग्लिश में करने लग जाऊंगा? क्या मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करने लग जाऊंगा? क्या मैं राह चलते हर किसी व्यक्ति के साथ इंग्लिश में बात करने लग जाऊंगा? मैं वहां इंग्लिश में बात करूंगा जहां मुझे अपने स्टूडेंट को सिखाना है, ताकि वो मेरी इंग्लिश सुन के सीख सके। वो मेरे लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमें बच्चों को समझाना होता है और वो जब इंग्लिश जानते ही नहीं, हम फिर भी उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो वो चीजें समझ कहां से पाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त इंग्लिश बोलता फिरूं और लोगों को ये बताता फिरूं कि भाई देखो मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। और दूसरी मानसिकता जो गलत है हमारे एरियाज में कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, और जिसको नहीं बोलनी आती वो गवार इंसान है, उसको कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ है। तो ये मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इंग्लिश इंटेलिजेंस का पैरामीटर नहीं है। अगर ये पैरामीटर इंटेलिजेंस का बन जाए तो जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में पैदा होते हैं, बचपन से ही 2-3 साल के होते ही वो इंग्लिश अच्छी बोलने लग जाते हैं, तो उन लोगों को तो जन्म सिद्ध हो गया शुरुआत से ही। आप तो बेचारे फंस गए यहाँ पे इंडिया में पैदा होके, जहाँ हिंदी भाषा है, पंजाबी भाषा है, हरियाणवी भाषा है। तो इसका मतलब तो इंडिया के लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, वो तो इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ इंडियंस झंडे गाड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पे पहुंचकर वो अपना सिक्का जमा रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को एक बाधा नहीं समझा। इंग्लिश आज की एक जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और अगर आपको शर्म करनी ही है, आपको शर्मिंदा होना ही है, तो आपको इस बात से शर्मिंदा होना चाहिए कि मैं इंग्लिश सीख क्यों नहीं पा रहा। आपको इस बात से शर्मिंदा होना चाहिए कि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, इंग्लिश में बेहतर होने के लिए मुझे जो भी लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ेगा, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा। मैं अपने टीचर की कही हुई बातों को अपनी जिंदगी में लगा क्यों नहीं पा रहा, मैं उतनी मेहनत क्यों नहीं कर पा रहा। इस चीज से शर्म आपको आनी चाहिए। हरियाणवी आती है, इंग्लिश नहीं आती, ये शर्म छोड़ दीजिए। हरियाणवी बंदा हरियाणवी बोलेगा या जर्मन बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा, तो इस चीज पे शर्म भी छोड़ दें और इस चीज के लिए किसी की लेग पुलिंग करना भी छोड़ दें। इंग्लिश सीखें, काम आएगी, जॉब में काम आएगी, पढ़ाई में काम आएगी, बिजनेस में काम आएगी। विदेश जा रहे हैं आप अलग अलग मकसद के लिए, वहां आपके काम आएगी। लेकिन आपकी अपनी भाषा आप छोड़ दें, उसकी बुराई करने लगे, हिंदी की, हरियाणवी की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की बुराई करने लगे, ये बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता। हमें गर्व होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। सीखने को आप फ्रेंच भी सीख सकते हैं, जर्मन भी सीख सकते हैं, अगर सीखने पे आ जाएं तो। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। आप काम नहीं कर रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे, ये आपकी कमी है। करने वालों ने इंग्लिश को थोड़े से वक्त में बहुत अच्छे से सीख लिया है। आइल्स जैसे एग्जाम में, टोफल जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे स्कोर वो हासिल कर लेते हैं, और आप अभी भी इस बहानेबाजी पे आ गए कि मेरे पास माहौल नहीं है, मेरे पेरेंट्स
पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं उनसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं लेके जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया कि क्यों मैं सारे वीडियोस इंग्लिश में नहीं बनाता। भाई मेरे हिंदुस्तान के लोगों का मैं भला करना चाहता हूँ, अपने बच्चों की मानसिकता बदलना चाहता हूँ। वो हिंदी ज़्यादा समझते हैं, हिंदी में हम सोचते हैं, पैदा हुए हैं हम जिस देश में, वहाँ हिंदी में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कम लोगों को बात समझ में आएगी, और मैं बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहता हूँ। मेरा पेशा अलग है, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, एक लैंग्वेज ज़रूरत में है, मैं उसे सिखाता हूँ, लेकिन डजंट मीन कि मैं हर वक्त इंग्लिश बोलता फिरूंगा और लोगों को अपनी इंटेलिजेंस का प्रमाण देता फिरूंगा। आई एम इंटेलिजेंट, मैं जो जानता हूँ, मेरा जो मकसद है, मुझे अपने बारे में सब पता है। आप देखिए कि आपका रूट क्या है और आपकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से अपनी ज़रूरतों पे काम करें और शर्म करें अगर आप वो काम नहीं कर रहे। मोटिवेशन ले, कहीं से भी लें, मुझसे लें, संदीप माहेश्वरी से लें, विवेक बिंद्रा से लें, और वो काम करें जो करना बनता है। बहाने बनाना छोड़ दें। इंग्लिश इंटेलिजेंस का पैरामीटर नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अपनी भाषा से, अपने देश से प्रेम करें। यही मेरा संदेश है इस वीडियो में। सीखते रहिए, खुश रहें।